Nutrition in animals. In the last class, we were discussing about digestion in human beings and which type of process occur during the digestion in the digestive system in human beings. ह्यूमन बींग में डाइजेशन प्रोसेस में किस तरह की प्रक्रियाएं होती हैं, क्या क्या प्रोसेस होते हैं, किस प्रकार के एलिमेंट्री कैनाल के पार्ट्स होते हैं, किस पार्ट्स में किसका डाइजेशन होता है, ये सारी चीजें हम लोग देख रहे थे, जिसमें स्मॉल इंटेस्टाइन तक हम डिस्कस कर चुके थे कि स्मॉल इंटेस्टाइन में जो है फाइनली कंप्लीट डाइजेशन ऑफ फूड होता है. That means the complete digestion of food takes place in the small intestine of human being. ह्यूमन बींग के स्मॉल इंटेस्टाइन में डाइजेशन प्रोसेस कंप्लीट होता है. नाउ द एब्जॉर्प्शन ऑफ digested food also takes place in the small intestine. स्मॉल इंटेस्टाइन में ही जो डाइजेस्टेड फूड है उसका एब्जॉर्प्शन भी होता है, उसको एब्जॉर्ब किया जाता है. तो एब्जॉर्प्शन कैसे होता है? तो इसमें हम लोगों ने लास्ट क्लास में देखा था एक विली नामक पार्ट्स होता है जो प्रेजेंट होता है ऑन द इनर वॉल ऑफ स्टमक, on the inner wall of a small intestine. That means the small intestine contains many finger-like projection that are known as villi. Villi are further divided into fine pores. Those are known as microvilli. Microvilli helps to increase the surface area for the absorption of digested food, and the villi contains many nerve fiber blood capillaries, and the absorbed food mix into the blood. That means by the process of diffusion प्रोसेस के द्वारा जो एब्जॉर्ब न्यूट्रिएंट्स है, जो डाइजेस्टेड न्यूट्रिएंट्स है, वो ब्लड में मिक्स हो जाता है. ब्लड कैपिलरीज के थ्रू वो बॉडी के सभी पार्ट्स में पहुंचता है. नाउ द नेक्स्ट स्टेप इज यूटिलाइजेशन. Utilization of food. Utilization of food takes place in each cell. सेल के अंदर, तो सेल के अंदर ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ रिस्पायरेशन, the glucose breaks down into carbon dioxide and water with the releasing of energy. In the presence of oxygen, glucose breaks down into carbon dioxide and water and also release the large amount of energy, and which is utilized to develop and growth of the body. डाइजेस्टेड फूड में हम लास्ट का जो स्टेप देखे थे, जो फाइनल प्रोसेस था डाइजेशन का स्मॉल इंटेस्टाइन में, कि कार्बोहाइड्रेट ग्लूकोज में कन्वर्ट होता है,
फैटी एसिड एवं ग्लिसरॉल में कन्वर्ट होता है, और प्रोटीन जो है वो एमिनो एसिड में कन्वर्ट होता है। तो देखेंगे ड्यूरिंग द यूटिलाइजेशन, ड्यूरिंग द यूटिलाइजेशन process occurs. क्या क्या होता है? फर्स्ट ऑफ ऑल ग्लूकोज breaks down in the presence of oxygen. In the presence of oxygen, resulting in the release of energy. Release of energy. That means we can write glucose C6H12O6 gives 6CO2 plus 6H2O plus energy. तो यूटिलाइजेशन में ऑक्सीजन के प्रेजेंस में ग्लूकोज कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर में टूट जाता है, साथ ही साथ एनर्जी रिलीज करता है। सेकेंड इज एमिनो एसिड्स। Amino acid is used in the bodybuilding. Bodybuilding. That means bodybuilding में बॉडी के फॉर्मेशन में जो सेल डिवीजन होता है, जो ग्रोथ ऑफ बॉडी होता है, उसके फॉर्मेशन में एमिनो एसिड यूटिलाइज्ड होता है। थर्ड इज फैटी एसिड्स and glycerol is stored or collected in the adipose tissue. In the adipose tissue or under the skin. और अंडर द स्किन। तो ये प्रोसेस है ड्यूरिंग द यूटिलाइजेशन जो हमारे बॉडी में होता है, जो ह्यूमन बीइंग में होता है। एक बार फिर से आप याद करो कि ड्यूरिंग यूटिलाइजेशन हमारे बॉडी में क्या क्या प्रोसेस होते हैं। तो हमने देखा कि फूड खाने के बाद किस तरह से उसका सिंपलर फॉर्म में कन्वर्जन होता है। कन्वर्जन के फलस्वरूप जो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड होते हैं, कॉम्प्लेक्स केमिकल कंपाउंड होते हैं, वो सिंपलर फॉर्म में कन्वर्ट होते हैं। दैट मीन्स जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो सिंप्लीफाइड होते हैं और एट लास्ट वो हमें एनर्जी प्रोवाइड करते हैं, हमारी बॉडी डेवलपमेंट में, बॉडी ग्रोथ में हेल्पफुल होते हैं। तो लास्ट प्रोसेस जो यूटिलाइजेशन है, तो क्या क्या यूटिलाइजेशन में होता है, बॉडी किस न्यूट्रिएंट से या किस न्यूट्रिएंट्स को किस तरह से यूज करता है। हमारा जो बॉडी है वो कौन से न्यूट्रिएंट्स का यूज किस रूप में करता है, वो आप यहाँ देख सकते हो। फर्स्ट है कि
जब फाइनल डाइजेशन हुआ, जो फाइनल प्रोसेस ऑफ डाइजेशन है स्मॉल इंटेस्टाइन में, जिसमें कि आप देखें कि लास्ट जो है कार्बोहाइड्रेट ग्लूकोज के रूप में प्राप्त होता है, प्रोटीन एमिनो एसिड के रूप में प्राप्त होता है, फैट फैटी एसिड एवं ग्लिसरॉल के रूप में प्राप्त होता है। अब यह तीनों एब्जॉर्ब हो जाता है ब्लड कैपिलरीज में, ब्लड में मिक्स हो जाता है और हमारे पूरे बॉडी पार्ट्स तक यह पहुंचता है। अब इस तीनों का यूज किस प्रकार से होता है, तो ग्लूकोज जो है वो ऑक्सीजन के प्रेजेंस में रिएक्ट करके CO2 वाटर देता है, साथ ही साथ एनर्जी प्रोवाइड करता है। एनर्जी कितने अमाउंट में, तो 38 ATP, 38 ATP। ATP क्या है, ATP का फुल फॉर्म आप याद रखोगे, ATP एडिनोसाइन, एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। एडिनोसाइन डाइफॉस्फेट पहले से हमारे बॉडी में प्रेजेंट होता है और एक फॉस्फेट ऐड होने पर डाई से ट्राई, ट्राई मतलब होता है 3। तो एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट के रूप में एनर्जी हमें प्राप्त होता है। जो रिक्वायर्ड एनर्जी होता है बॉडी एक्टिविटीज में, जो हम वर्क करते हैं, एक्टिविटीज करते हैं, या जो हमारे बॉडी में मेटाबॉलिज्म प्रोसेस होता है, उन सभी प्रोसेस के लिए एनर्जी रिक्वायर होते हैं, एनर्जी की आवश्यकता होती है। वो एनर्जी हमें यहीं से मिलता है, इस ग्लूकोज से मिलता है। यानी हमारे बॉडी में जो भी आवश्यकता होती है एनर्जी की, चाहे वो बॉडी डेवलपमेंट के लिए हो, ग्रोथ के लिए हो, या फिर कोई एक्टिविटीज करने के लिए हो, वो सारे एनर्जी इसी एटीपी के रूप में हमें प्राप्त होता है। अब जो रिक्वायर्ड होते हैं वो तो यूज हो जाते हैं, बाकी जो रेस्ट अमाउंट ऑफ एनर्जी बचता है वो एटीपी के रूप में स्टोर हो जाता है, और जब हमें आगे फिर इसकी जरूरत होती है तो वो फिर एनर्जी के रूप में टूट कर हमारे बॉडी को यह एनर्जी प्रोवाइड करता है। सेकेंड स्टेप है प्रोटीन एमिनो एसिड में कन्वर्ट होता है। अब एमिनो एसिड जो है वो बॉडी बिल्डिंग में हेल्प करता है। एज वी नो दैट all the new cells are arised, all the new cells are arisen from the pre-existing cell by the process of cell division। तो सेल डिवीजन प्रोसेस से न्यू सेल का फॉर्मेशन होता है। तो उस न्यू सेल के फॉर्मेशन में एमिनो एसिड ही रिस्पॉन्सिबल होता है। कहीं पर हमारे बॉडी में डैमेज हो जाते हैं, टूट जाता है, फूट जाता है, कट जाता है, तो वहां पर जो बाउंड कवर होता है, बाउंड का जो रिकवरी होता है वो बाय द सेल डिवीजन, और फॉर्मेशन ऑफ न्यू सेल जो है वो एमिनो एसिड की सहायता से होता है, यानी प्रोटीन से होता है। लास्ट है फैटी एसिड। तो फैट्स इसमें सिंप्लीफाइड होता है, फैट टूटता है फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल में, और यह एडिपोज टिश्यू में कलेक्ट हो जाता है, जमा हो जाता है, या कहें कि अंडर द स्किन, स्किन के नीचे वाले लेयर में ये स्टोर हो जाता है। तो चलिए ये था यूटिलाइजेशन। नाउ द अनडाइजेस्टेड फूड, the undigested food goes from a small intestine to large intestine। अब जो फूड अनडाइजेस्टेड है, जो डाइजेस्ट नहीं हुआ, वो स्मॉल इंटेस्टाइन से लार्ज इंटेस्टाइन में पहुंचता है। तो लार्ज इंटेस्टाइन में प्रोसेस क्या होते हैं, क्या फंक्शन होते हैं, व्हाट इज द फंक्शन takes place in the large intestine। लार्ज इंटेस्टाइन में क्या होता है, इसका लेंथ जो है ये है 1.5 मीटर्स। ध्यान देंगे, स्मॉल इंटेस्टाइन का था 7.5,
लार्ज इंटेस्टाइन का लेंथ 1.5 मीटर, फिर भी इसको लार्ज इंटेस्टाइन कहते हैं क्योंकि इसका डायमीटर ज्यादा होता है, इसका थिकनेस अधिक होता है। तो ड्यू टू मोर थिकनेस, मोर एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, इट इज नोन एज लार्ज इंटेस्टाइन। यहाँ क्या होता है वो ध्यान देना है आपको, कोई ज्यादा प्रोसेस नहीं होता, डाइजेशन की जो पूरी प्रक्रिया होती है वो आपके स्मॉल इंटेस्टाइन में कंप्लीट हो जाता है। तो लार्ज इंटेस्टाइन में आपको होता है एब्जॉर्प्शन, एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर फ्रॉम अनडाइजेस्टेड फूड। Absorption of water from undigested food takes place in the large intestine. अनडाइजेस्टेड फूड में जो अमाउंट ऑफ वाटर प्रेजेंट होते हैं उसको एब्जॉर्ब कर लिया जाता है, उसको वहां पर सेपरेट कर लिया जाता है। नाउ एज द फॉर्म ऑफ सेमी सॉलिड द अनडाइजेस्टेड फूड goes to undigested food goes to the rectum। कहा जाता है रेक्टम। अब जो है एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर के बाद अनडाइजेस्टेड फूड रेक्टम में जाता है एंड इट रिमेन्स फॉर सम टाइम, इट रिमेन्स फॉर सम टाइम यहाँ पर क्या होता है, यह सेमी सॉलिड फेसिस के रूप में कन्वर्ट होता है। इट कन्वर्ट्स into semi solid pieces। अब लास्ट प्रोसेस जो है, एट द लास्ट it is removed out, it is removed out of the body through the anus, through the anus, एनस के थ्रू फाइनली बॉडी से बाहर में रिमूव हो जाता है। तो ये आपका लास्ट प्रोसेस था। दिस प्रोसेस इज नोन एज इजेशन। दिस प्रोसेस इज नोन एज इजेशन। That means ejection is defined as the removal of undigested food from the body. The removal of undigested food from the body is known as ejection. तो बॉडी से फाइनली अनडाइजेस्टेड फूड को रिलीज कर देना, रिमूव कर देना, इजेशन कहलाता है। तो हमने यहाँ देखा डाइजेशन इन ह्यूमन बींग्स जो आपका कंप्लीट हो गया, इंजेशन से लेकर इजेशन तक, इन टेकिंग ऑफ फूड से लेकर रिमूवल ऑफ अनडाइजेस्टेड फूड तक। नाउ वी विल सी डाइजेशन इन एनिमल्स, इन grass eating animals which chew cud, that means which digest cellulose। वैसे एनिमल्स का डाइजेशन देखेंगे जिसमें सेलुलोज का डाइजेशन होता है। तो शुरू करने से पहले थोड़ा सा बेसिक समझा लें कि जो ग्रास ईटिंग एनिमल्स होते हैं उसका स्ट्रक्चर कैसा होता है। तो जनरली the grass eating animals stomach has 4 chambers। grass eating animals में 4 चैम्बर होते हैं उसके स्टमक में।
चार चेंबर होते हैं। फर्स्ट होता है ल्यूमेन, जो सबसे लार्जेस्ट चेंबर होता है। नेक्स्ट होता है रेटिकुलम, देन ओमेशम, एंड फोर्थ इज एवोमेशम। तो ये चार चेंबर होते हैं। आपने देखा होगा गाय को, बकरी को, भेड़ को, नहीं, कि खाते समय जब वो फर्स्ट टाइम फूड ईटिंग करता है तो उस समय वो ज्यादा चबाता नहीं है, वो च्यूइंग ज्यादा नहीं करता है, मुंह ज्यादा नहीं चलाता है, हल्का सा च्यू कर, या कह सकते हैं कि बस फूड को वो निगलते जाता है। और जो फर्स्ट टाइम में ड्यूरिंग ईटिंग ऑफ फूड, इन टेकिंग ऑफ फूड, वो फूड कहा जाता है डायरेक्टली इनटू ल्यूमेन, इनटू द फर्स्ट चैम्बर। यानी सबसे पहले जो फूड है वो उसके फर्स्ट चैम्बर ल्यूमेन में जाता है। ल्यूमेन में जाने के बाद फिर वह फ्री टाइम में जब वह बैठा होता है, जिसको कि हम कर्ड कहते हैं, यानी अनडाइजेस्टेड फूड होता है, या कह सकते हैं पार्शियली डाइजेस्टेड फूड, तो ल्यूमेन में बैक्टीरियल एक्शन के द्वारा सेलुलोज का डाइजेशन होता है। सेलुलोज दैट फॉर्म्स अ बल्क ऑफ फूड, नहीं, एक लार्ज अमाउंट में ल्यूमेन में फूड जाता है, जहां पर सिंप्लीफाइड होने के बाद, that means the food is broken down into simpler form and then it converts in a small amount, फिर वहां पर स्मॉल अमाउंट हो जाता है। अब वह कर्ड के रूप में वापस उसको मुंह में लाकर उसे चबाकर फिर से उसे रेटिकुलम में भेजा जाता है, जहां वहां और ज्यादा ब्रेक डाउन किया जाता है, उसको डाइजेस्ट किया जाता है। फिर वहां से जो फूड है वो ओमेशम में जाता है, थर्ड चैम्बर। थर्ड चैम्बर में भी फूड में प्रेजेंट जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं उसका डाइजेशन होता है, और फिर वो एवोमेशन में जाता है, फोर्थ चैम्बर में, जहां से फाइनली डाइजेशन के लिए, कंप्लीट डाइजेशन के लिए फूड स्मॉल इंटेस्टाइन में जाता है। आफ्टर द कंप्लीट डाइजेशन ऑफ फूड टेक्स प्लेस एंड absorption of digested food takes place in the small intestine, then food goes to the large intestine. स्मॉल इंटेस्टाइन में पूरी तरह से फूड का डाइजेशन एवं एब्जॉर्प्शन होने के बाद फूड जाता है लार्ज इंटेस्टाइन। लार्ज इंटेस्टाइन में एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर होता है एंड partially absorption of nutrients also takes place in large intestine. Then food goes to the rectum, then it is released out from the body through the anus, and in this way the digestion in ruminants is completed. रुमिनेंट में जो है डाइजेशन कंप्लीट होता है। तो आइए हम इसे डिटेल से देखें। यह आपका इस लेसन का लास्ट क्लास होगा, थोड़ा सा बचा हुआ इसके बाद, यानी सेकंड लास्ट क्लास। एक क्लास इसमें और देंगे जो फाइनली हम इसमें रही सही जो भी चीजें हैं एक्सरसाइज वगैरह करवाते हुए फाइनल हम इसे कंप्लीट करेंगे। नहीं, तो आज देखते हैं रुमिनेंट्स। तो डाइजेशन इन रुमिनेंट्स, रुमिनेंट्स में हम कह सकते हैं रुमिनेंट्स को ग्रास ईटिंग एनिमल्स भी कहते हैं। ग्रास ईटिंग एनिमल्स, ruminants are also known as grass eating animals. घास खाने वाले एनिमल्स को ruminants कहते हैं। There are 4 chambers in their stomach. रुमिनेंट्स के स्टमक में 4 चैम्बर्स होते हैं। कौन कौन से? ल्यूमेन,
रेटिकुलम, ल्यूमेन रेटिकुलम, ओमेशम and last evolution. ये 4 चैप्टर्स होते हैं ल्यूमिनेंस में, ल्यूमेन, रेटिकुलम, ओमेशम एंड एवोल्यूशन। हमने देखा एनिमल्स में, ह्यूमन बीइंग में स्टमक में एक सिंगल चेंबर होता है। आपने गौर किया होगा कि ह्यूमन बीइंग के डाइजेस्टिव सिस्टम में स्टमक कंटेन्स सिंगल चेंबर, only stomach, there is no more chamber। सीधे स्टमक के बाद स्मॉल इंटेस्टाइन आता था, जहां पर हम स्मॉल इंटेस्टाइन के 3 पार्ट्स पढ़े थे, नहीं, ड्यूडेनम, जेजुनम, इलियम। तो ड्यूडेनम में हमने देखा था लीवर था, पैनक्रियास था, और उसी के जेजुनम पार्ट में विली था, जहां एब्जॉर्प्शन ऑफ डाइजेस्टेड फूड होता है, और फाइनली इलियम था। यानी कोई डिवीजन ऑफ स्टमक नहीं था, डिवीजन में किसी तरह का चैम्बर डिवाइड नहीं था। यानी ह्यूमन बीइंग के स्टमक में कोई चैम्बर डिवाइड नहीं थे, जबकि रुमिनेंट्स में यानी ग्रास ईटिंग एनिमल्स में स्टमक में 4 चैम्बर होते हैं, 4 चैम्बर होते हैं। शॉर्टली आज इसको बताते हैं कि सबसे पहले जो फर्स्ट चैम्बर होता है, जब भोजन एनिमल करता है तो वो सीधा सबसे पहले ल्यूमेन में जाता है। ल्यूमेन के बाद रेटिकुलम में, नहीं, आप देखते होंगे अक्सर कि एनिमल जो है बैठकर खाली टाइम में व्हेन इट सिट्स कंफर्टेबली देन ब्रिंग द कर्ड फ्रॉम द ल्यूमेन इनटू इट्स माउथ, या अपने मुंह में लाकर उसको फिर से चबाता है और फिर से उसको नेक्स्ट चैम्बर में भेजता है, यानी रेटिकुलम में, फिर ओमेशम में, फिर एवोमेशम में, और सारे चैम्बर में डाइजेशन के कुछ न कुछ प्रोसेस होते हैं। सभी जगह डाइजेस्टिव जूस, डाइजेस्टिव एंजाइम प्रेजेंट होते हैं, बैक्टीरियल एक्शन होता है जिसके कारण डाइजेशन होता है, और जो फाइनली डाइजेशन होता है एज लाइक ह्यूमंस, एनिमल्स में भी, रुमिनेंट्स में भी स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है। यानी फाइनल डाइजेशन टेक्स प्लेस और द कंप्लीट डाइजेशन ऑफ फूड टेक्स प्लेस इन द स्मॉल इंटेस्टाइन, देन इनटू लार्ज इंटेस्टाइन एंड रिमूव थ्रू द एनस वाया द रेक्टम। रेक्टम से होते हुए एनस के थ्रू यह रिमूव हो जाता है। एक इंफॉर्मेशन और, इस लेसन का भी आपको एक्सरसाइज वगैरह आज भेज दिए जाएंगे, कॉपी आप कंप्लीट करते जाएंगे। लास्ट लेसन आपको कंप्लीट रूप से भेज दिया गया था। एक्सरसाइज आपको हो सकता है तो क्लास में करवाते हैं, नेक्स्ट क्लास में। तो क्वेश्चन आंसर आपको स्टडी मटेरियल में मिल जाएंगे। कॉपी साफ सुथरा करना है। 2 लेसन का कॉपी कंप्लीट होते ही आपको पता है कि कॉपी आपको सबमिट करना है। स्कूल में आकर कॉपी आपका चेक होगा, और सेकेंड लेसन के बाद आपका एक टेस्ट होगा 10 मार्क्स का या 20 का या 30 का। उससे पहले आपको इन्फॉर्म कर दिया जाएगा। चलिए आज के लिए इतना ही।